अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दसनास व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आ गई हूँ ड्राई फ्रूट लेने के लिए। ये मेरे हस्बैंड की शॉप के बाजू वाली शॉप है और मैं हमेशा यही भाई के पास से लेती हूँ सारे ड्राई फ्रूट्स। तो मुझे थोड़ा कम करके भी दे देते हैं मेरे हस्बैंड की पहचान से। और यहाँ मोहम्मद यहाँ को देखो, उसके लिए हैंड पम्प एकदम यूनिक चीज़ है। तो चलो मैं आ गई थी यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर। और मेरा रेसिपी से कोई लेना देना नहीं है, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन मैं कुछ बना रही थी घर में तो सोची आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। ये है कच्ची मूंगफली, भुना हुआ चना, अखरोट, पिस्ता, बादाम, किशमिश, सूखा खजूर, और ये है दोनों मिला के 4 मगज़, मखाने, अलसी, मेथी, खसखस और तिल। ये है गोंद। और यहाँ पर है घी, बोरी मोहल्ले का घी। मुझे असली घी पसंद नहीं है, इसके लिए मैं उसे नहीं यूज़ करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके लिए बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड की जो गर्दन है ना, उसकी नस में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो मैंने एक वीडियो देखी थी जो बता रहे थे कि ये सब बनाकर अगर आप पीते हो तो 1 से 2 महीने के अंदर आपको जो पेन है वो कम हो जाएगा और एक वक्त तक का ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने सोची क्यों ना मैं ट्राई करूँ। जब मैं ट्राई कर रही थी तो मैं सोची इसके फ़ायदे अगर है वाकई तो मैं आपके साथ में भी शेयर करती हूँ। तो देखो, मखाने कुछ इस तरीके का हम लोगों को भून लेना है बिना घी के। एक्चुअल में जो वीडियो था उसमें बताया था घी के अंदर मिलाकर भूनो, लेकिन मैं अपने साथ साथ अपनी चीज़ों के डाइट का, हेल्थ का भी ख्याल रखती हूँ। इसके लिए मैंने घी में डाल के नहीं भुनी, मुझे घी ज़्यादा पसंद नहीं है। और कच्ची मूंगफलियाँ तो आप सभी को पता है, पीनट्स, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और चने का तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि हमारी हड्डियों को मजबूत करने में बहुत काम आता है। तो मैंने इसमें जो चीज़ें हैं ना वो कुछ अपनी तरफ से भी ऐड की हूँ। ये सारी चीज़ें मैं घर में हमेशा बनाती रहती हूँ। सिर्फ इसमें जो एक्स्ट्रा है वो मेथी और अलसी है। तो जो मैं हमेशा रेगुलर बनाती रहती हूँ ना, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की हूँ। मीन्स अलसी और खसखस और तिल, सॉरी खसखस बोलना मैं भूल गई थी जब भी। तो इसको मैं ना फास्ट 1 बाय 1 करके रोस्ट कर रही थी बिना ऑयल, घी के। और उससे ना साइड में निकाल के रख रही थी ठंडा होने के लिए, ताकि मैं इसको इजीली पीस सकूँ, ग्राइंड सॉरी। एक्चुअल में मैं बहुत टाइम के बाद में वीडियो बना रही हूँ तो मुझे वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम हो रही है। खैर, कैमरे से ज़्यादा दिन दूर नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा गैप लोगे तो यही हाल होगा। और ये देखो, ये सारी चीज़ों को मैं एक साथ भून ली। मैंने इसे उतना ही भूनी, ज़्यादा मतलब जलाई नहीं हूँ कि ये थोड़ा कड़क हो जाए तो मुझे पीसने में आसानी हो। और मैं इसको एक एक करके ना साइड में रखते जा रही थी, ताकि ना एक एक करके ये ठंडा हो और मैं फास्ट करके पीस सकूं। और पीछे से हमारे मोहम्मद यान बहुत सता रहे थे कि मम्मा आप क्या कर रहे हो, और बीच बीच में आके ना एक एक आलमंड उठा के लेके जा रहे थे। तो मैं भी उसे दे रही थी, क्योंकि मुझे तो ये यकीन है कि जब मैं पाउडर बनाकर उसे दूध में डालकर दूंगी ना, तो वो जाहिर सी बात है पीने वाला नहीं है। वो ये ज़माने का पीडियाश्योर वाला बच्चा है, वो पीडियाश्योर पीता है। तो खैर, मैं, शेज़ और मेरे हस्बैंड हम लोग तो ज़रूर पियेंगे। और मैं कैसा वैसा करके मोहम्मद जिहान को भी पिलाने की कोशिश करूँगी। और आपा के भी है ना, जो पैर रहते हैं ना, पिंडली, एड़ी क्या बोलते हैं पता नहीं, उसमें भी बहुत सारा पेन है। तो मैंने सोची कि मैं थोड़ा बहुत आपा को भी लेकर जाकर दूँ। अगर इंशाल्लाह उसे भी इस चीज़ से राहत मिलती है तो या तो मैं उसे बना के दूँ, या तो आपा को बोलूँगी कि आपा तुम खुद बना लो। अब बारी आती है सूखे खजूर की। सूखा खजूर भी मैंने ना ड्राई रोस्ट कर ही ली हूँ। इसके अंदर भी फ़िलहाल मैंने घी नहीं डाली हूँ। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग घी डालकर भून लेना, लेकिन जहाँ तक का हो सके तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब बारी आती है ऐसी चीज़ के लिए जिसमें हमारा घी डालना ज़रूरी है। तो मैंने घी डाली, और यहाँ मेरे से ना एक मिस्टेक हो गई थी। घी गर्म होने से पहले मैंने क्या करी थी, ढेर सारा गोंद है ना वो इसके अंदर डाल दी थी। आप लोग ऐसा मत करना बिल्कुल भी, वरना मेरे जैसा हाल हो जाएगा। घी जैसा गर्म होता है ना, तो थोड़ा सी गोंद डाल के अगर हम लोग उससे भूनते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा फूलता है। तो यहाँ पर हो गया था घी गर्म। देखो, अब मेरी क्वांटिटी एकदम कम है, मैंने इसके अंदर थोड़ा डाली और ये अच्छे खासे पॉपकॉर्न के जैसे हो गए थे। कह रही है, जब मैं बना रही थी ना तो मेरे से काफ़ी सारी मिस्टेक हुई। तो इस तरीके का बनाने में ना मैंने फ़र्स्ट टाइम मतलब देखी हूँ इस तरीके का। बाकी मैं अपने हिसाब से जैसा बनाती हूँ ना, कि क्या हम लोग है ना ये सारी चीज़ों को हरीरा बोलते। मेरी मम्मी है ना हम लोगों को बचपन से बना कर देते थे हरीरे के नाम से।
बस इसमें मैंने बताई ना, जैसे अलसी, खसखस और तिल एक्स्ट्रा ऐड किए। वरना मम्मी क्या करते थे, पहले हम लोग बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स वगैरह नहीं पीते थे। यही सारी ओरिजिनल जो चीज़ें ना, वो मम्मी हम लोगों को घर में बना के देते थे। मम्मी मतलब बनाते थे डैडी के लिए। तो डैडी क्या करते थे, हम चारों बहन भाइयों को बिठाते थे और एक एक कप में दूध डालते थे और अपने हाथ से ये सारी चीज़ें डालकर और बोलते थे चलो हम लोग है ना रेस करते कौन पहला पिएगा। और इसी के साथ में हम लोग क्या करते थे कि डैडी और हम चारों बहन भाई है ना देखते थे कौन जल्दी पीने के चक्कर में ना वो हम लोग हरीरा पी लेते थे। तो ये भी एक तरीका रहता है बच्चों को दूध पिलाने का। तो फिलहाल हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो है ना, ये ड्राई जिंजर है, सॉल्ट पाउडर। तो ये भी मम्मी हरीरे में डाला करते थे, तो मुझे याद है तो मैंने भी इसमें ऐड कर ली। ये वो सारी वीडियो में नहीं था, उसमें सिर्फ अलसी, खसखस और तिल थी। लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे मैंने बताई ना कि ये मैं बचपन से ही मम्मी को देखते हुए आई हूँ करते हुए, तो मैंने ये सारी चीज़ों के साथ में ऐड की। क्योंकि कोई चीज़ें बुरी तो है नहीं, हमारे सेहत के लिए हर चीज़ अच्छी है। और हमारे ना बालों का जो हेयर फॉल होता है ना, उसको भी रुकाने में काफ़ी हद तक का मदद करती है। तो मैंने अपनी बस बचपन की चीज़ों को रिपीट की हूँ और वो जो वीडियोस में मैंने देखी थी उसमें से 3 चीज़ ली हूँ। तो बस देखते हैं ये बनता कैसे है, मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर कर रही हूँ। तो मुझे तो इसके रिज़ल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि ये बना के मुझे ना 15 दिन हो गया है और 15 दिन के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। क्योंकि मुझे है ना फ़ायदा जब ऐसा महसूस हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इसके लिए मैंने सोची अब ये सही टाइम है आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करने का। क्योंकि जब तक अब मैं कोई चीज़ से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ मैं किसी और के साथ में शेयर नहीं करूँ। तो मैंने क्या करी थी, कैलेंडर में डेट लिख कर रखी थी कि मैं कब से लेना शुरू कर रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा सी मेरे पैरों की जो तकलीफ़ है वो कम होने लगी। मेरे हेयर फॉल जो थे ना वो थोड़े, मतलब मेरे बाल थोड़े कम गिर रहे हैं, लेकिन उतने नहीं जितने पहले तो कोम में भर कर बाल आते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हो रहा है। हो सकता है कि अगर मैं इसको महीना 2 महीना लूँ तो शायद मेरे बाल भी गिरना बंद हो जाए और मेरे पैरों के जो नसों का प्रॉब्लम है वो एकदम से ख़त्म हो जाए। तो मुझे ऐसा लगा अब ये सही टाइम है आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करने का। देखो मैंने सारी चीज़ें पीस ली हूँ। यहाँ में से एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने गोंद को भी पीस ली थी। गोंद को पीसना नहीं चाहिए। जब मैंने मम्मी को पूछी तो बोले बेटा गोंद को है ना किसी चीज़ में अच्छे से कूट लेना चाहिए। क्या कर रहे हैं मम्मी? अरे ये मैंने बनाई हूँ गर्दन दर्द और जोड़ों में दर्द, जो नसों की प्रॉब्लम रहती है ना उसके लिए बनाई हूँ। क्योंकि ये मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, मैं तस्लीम को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। अब यही प्रॉब्लम सेम आपा को भी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि आपा को भी दूँ। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे इतना भरोसा है कि अल्लाह आपा को शिफा दे। बस इसी के साथ में मैं उसके लिए लेकर जा रही हूँ। और जो मैंने बनाई थी, मेरे व्यूवर्स ने देखे थे, वो ये 3 डब्बे बनकर तैयार हुए थे और एक छोटा सी हुआ था जिसमें अभी मैंने थोड़ा सी आपा के लिए निकाली। और ये 2 डब्बे, ये देखो माशाल्लाह मेरा 1.5 किलो के लगभग बन के तैयार हुआ है ना। तो ये मैं स्टोर करके रखूंगी फ्रिज के अंदर। और जो एक डब्बा है वो मैं फ्रिज से बाहर रखती हूँ और इसमें से लेके जा रही हूँ मैं थोड़ा आपा के लिए। ये आपा को कम से कम 20 दिन चलेगा और देखते हैं इंशाल्लाह अगर आपा को भी फर्क पड़ा तो मैं आपा को और बनाकर दूंगी। और मुझे मेरे अल्लाह पे इतना भरोसा है ना कि इंशाल्लाह 100% फर्क पड़ेगा। आप लोग भी यूज करना देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग में फर्क आया नहीं आया। कमर दर्द, पैर दर्द, सर दर्द, नसों का प्रॉब्लम, पेट दर्द, और इसमें ऐसी चीजें डाले हैं ना जो स्किन भी ग्लो करती है। हमारे जो हेयर फॉल हो रहे हैं वो भी रुक जाते हैं माशाल्लाह से, और नहीं रुकेंगे तो कम हो जाते हैं, लेकिन होते जरूर है। आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना। ये इतना अच्छा नुस्खा है ना, घरेलू नुस्खा है। मैंने क्या क्या डाली हो आपने वीडियो में देखा होगा। तो ये हर तरीके से अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, हमारे बालों के लिए अच्छा है, हमारे जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द, सर दर्द, नसों का प्रॉब्लम, मतलब सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक का, ये हमें सिर्फ फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं। ठीक है, तो आप लोग जरूर ट्राई करना और कमेंट करके बताना कि आपको लगा कैसा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
तो चलो फ्रेंड्स, लेती हूँ आपसे अलविदा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।